माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धांजलि अर्पित करी है। हमारी जो 4 प्रसूताओं की जिनकी डेथ हुई है, उनके मन में बहुत दुख है और उन्होंने बोला कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसकी पूरी जांच की जाए और जो दोषी है उनको दंडित किया जाए। ये मैं आपको इसका जो मेरे डिपार्टमेंट और मेरे एक्सपर्ट से मेरे को जो जानकारी आई है वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि 4 डेथ्स हुई हैं आज तारीख तक। एक प्रसूता जो है क्रिटिकल है, लेकिन उसके 60% चांसेस बचने के ज़्यादा है बजाय की डेथ के। और अभी 6 जो प्रसूता हैं वो स्टेबल कंडीशन में है हॉस्पिटल्स के अंदर। जो न्यू मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर जो है आपके 4 तारीख और 5 मई को 12 प्रोसीजर्स उन्होंने किए थे गायनोकोलॉजी के। उसके अंदर जो 10 केसेस जो थे वो आपके थे सिजेरियन ऑपरेशन के। 2 की डेथ हो गई, 4 डिस्चार्ज हो गए, बिल्कुल वो सही थी। और 4 जो है जो डिस्चार्ज जो सीरियस थी वो अभी 3 डायलिसिस पे हैं और 1 अभी वो बिल्कुल स्टेबल होके लगभग छुट्टी होने की स्थिति पे है। जेके लॉन जो है उसके अंदर 8 तारीख को और 9 तारीख को 13 केसेस आए थे सिजेरियन के, 7 बिल्कुल सही थे, 2 की डेथ हो गई और 4 सीरियस थे, जिसमें 2 डायलिसिस पे हैं और 2 जो हैं अब नॉर्मल होके अब डिस्चार्ज होने वाले हैं। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो न्यू मेडिकल जो है वहाँ पर जो पूरे साल का 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक मैं आंकड़े लेके आया हूँ। यहाँ पर जो ओपीडी जो है सालाना 11 लाख लोगों का ओपीडी होता है। जेके लॉन में होता है 3 लाख। और जो है वहाँ पर आपके ऑपरेशन जो हैं सिजेरियन के 668 होते हैं और जेके लॉन में होते हैं आपके 850 के। आईपीटी जो है न्यू मेडिकल के अंदर है 48,000 पर ईयर और जेके लॉन के अंदर है 91,000 पर ईयर। कहने का मेरा मतलब ये है कि लोगों को इन हॉस्पिटल्स में आस्था है और ट्रस्ट है, जब भी ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जाकर इन हॉस्पिटल्स में अपनी जो कॉन्फिडेंस के साथ आके अपना इलाज करा रहे हैं। और ख़ास करके सिजेरियन जो हैं वो आपके टोटल जो है आपकी जो डिलीवरीज जो है न्यू मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है सालाना जो होती है 6,000 डिलीवरी होती है, जिसमें से 2,800 सिजेरियन की होती है और जेके लॉन में 11,400 डिलीवरीज हर साल होती है, जिसके अंदर 7,000 केसेस सिजेरियन के हैं। और आपको ये बताना चाहूँगा कि जो टोटल डेथ होती है वो आंकड़े आपको डिटेल में आपको जो चाहिए हम दे देंगे। एक हॉस्पिटल में 0.1% डेथ होती है और दूसरे के अंदर 0.25% डेथ होती है, जो कि एक नेशनल लेवल से लोअर है। कहने का मेरा मतलब है कि ये रिलायबल हॉस्पिटल्स हैं, लोगों को इनमें कॉन्फिडेंस है। और ये जो अभी जो 12 बच्चे जो हुए हैं, जिनमें 11 बच्चे सही हैं, 1 बच्चा जो है जब पैदा हुआ था वो उसी टाइम खत्म हो गया था पैदा होने से पहले। ये जो इतनी लो डेथ रेट जो है, इतनी भारी तादाद के अंदर जो लोग पेशेंट्स आ रहे हैं अपना फ्री इलाज कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि इस पे हॉस्पिटल के ऊपर डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते हो कि ये बेकार हॉस्पिटल है या यहाँ हर चीज़ में नेग्लिजेंस है, क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड और जो फुटफॉल है वो अदरवाइज इंडिकेट करता है। सरकार ने हमारे हॉस्पिटल्स के अलावा जो माँ योजना है, आयुष्मान जो योजना के साथ क्लब अप करी गई है, उसके अंदर 25 लाख का आपके जो है आप इलाज जो अब पोर्टल खुल गया है, बाहर का लोग भी राजस्थान में आ सकता है
अपना इलाज कराने, और आप भी अपनी मर्जी का डॉक्टर और अपनी मर्जी का हॉस्पिटल से आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हो। हॉस्पिटल होना चाहिए एम्पैनल्ड, जनता के सामने दोनों विकल्प हैं, फ्री इलाज गरीब के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वो अपना सरकारी हॉस्पिटल में अपना फ्री इलाज कर सकता है। लेकिन वो ज़्यादा जो है सरकारी हॉस्पिटल में आज की तारीख में लोगों को आस्था है, वो वहाँ पर आ रहे हैं। अभी जो है, जैसे एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा, आपको मालूम है एसएमएस के अंदर रोज 300 बच्चे पैदा होते हैं। अब आप बताइए 300 में से 299 दुरुस्त हो, एक का कॉम्प्लिकेशन हो, तो उसको आप फेलियर नहीं मान सकते। 300 बच्चे पैदा होते हैं। तो हमारे जो सरकारी जो तंत्र है, हमारे 23,000 हमारे हॉस्पिटल्स हैं राजस्थान में। अगर सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस को आप गिनो तो 23,000 हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो भी बहुत सीरियस है चिकित्सा में, लोगों की हेल्थ में, क्योंकि वो 35-36 हज़ार करोड़ रुपए का जो बजट इस विभाग को देते हैं। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वो बहुत चिंतित है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये हादसा हुआ, सरकार ने क्विक एक्शन लिया, ड्रग कंट्रोलर को भी भेजा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आए, हमारे पुखराज जी भी आए, हमारे जो RMSCL को, जो ड्रग्स को जो डील करते हैं, हमने तुरंत इमीडिएटली स्पेशलिस्ट की टीम भेजी। एक जो प्रसूता थी जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसके लिए हमने एयर एम्बुलेंस भी गुड़गांव से तय करी। उनके परिजनों ने कह दिया नहीं। हमारी सब टीमें जो आके यहाँ पर पूरी जांच करने के लिए, कलेक्टर साहब को और DC साहब को मालूम है, यहाँ पर जो है आई। हमने तुरंत जो लोग ऑपरेशन थिएटर, जो अभी जो लोग कहते हैं शायद ऑपरेशन थिएटर में बैक्टीरिया था, कोई कहता है ड्रिप में था, कोई कहता है दवाइयों में कोई प्रॉब्लम था, वो तो देखिए जांच करने पर ही हम उंगली लगा सकेंगे कि भाई यहाँ है। ड्रग्स को जो है अभी लगभग 22-23 तारीख तक कुछ कलकत्ता में गई है रिपोर्ट्स कराने के लिए लैब से, उसको अभी जो है 23-24 तारीख तक हमें रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम हमारी उंगली जो है हम रख सकेंगे। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन थिएटर जो है या गायनेकोलॉजिस्ट हेड है, जिसके नीचे अचानक 2 हॉस्पिटल में इतनी प्रेग्नेंट लेडीज़ के सिजेरियन में प्रॉब्लम आई, तो जिम्मेवारी जब तक यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। इसलिए उनको अभी 3 डॉक्टर्स और 1 UDP वाला डॉक्टर और 4 नर्सिंग को, ये वरिष्ठ चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को, इनको अभी इनको सस्पेंड किया गया है। अभी जो है कि आपके निष्पक्ष जांच होगी, और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे विभाग के कोई भी कर्मचारी को ये डरने की जरूरत नहीं है कि हमें बिना कोई प्रूफ के हमारी इनोसेंस होते हुए, हमारी नई गलती होते हुए हमें दंडित किया जाए। ये मैं विभाग को कहूँगा, मैं मेरे विभाग के साथ खड़ा हूँ, ऐसे हम नहीं होने देंगे। इसके अलावा जो है अभी जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ जो अभी इन हॉस्पिटल्स में आ रही हैं, 80% जो दवाइयाँ हैं वो है RMSCL से आ रही है, टेस्टिंग होती है, सब होती है, परंतु 20% दवाई जो है वो सीधा हॉस्पिटल लोकल परचेसेस करता है। इन दवाइयों की जो है हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और मैं आपको प्रेस को ये हैंडओवर करना चाहूँगा कि RMSCL जो दवाइयाँ लेके आ रहा है और जो लोकल दवाइयाँ हैं, कंपनीज के नाम, दवाई के नाम, ये जो है मैं ओपनली आपको बताना चाहता हूँ कि कल आप ये नहीं समझे कि कोई किसी को फेवर किया जाए, किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको देता हूँ, आप आपस में शेयर कर लेना। जो 20% लोकल दवाइयाँ हैं और जो 80% RMSCL की दवाई है, और ये दवाइयाँ सब टेस्ट हो रही है। टेस्ट होने के बाद हमें थोड़ा आइडिया होगा कि जो कोहरा जो है ये उठना शुरू हो जाएगा। जो आपके हमारी सैम्पलिंग टेस्टिंग होती है, कलकत्ता के अंदर गई हुई है, स्पेशल जो है सर्जिकल आइटम्स का इसका गया हुआ है, तो जैसे ये रिपोर्ट्स आएंगी तब हम उसका देखेंगे। एक और इशू है कि
कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि स्टोरेज, आपका फ्लूइड आया सही टेम्परेचर पे नहीं स्टोर हुआ या धूप लग गई उसको, जो भी है उसकी भी जांच कर रहे, वो भी एक अपन रूल आउट नहीं कर रहे, उसको हम ब्लेम भी नहीं कर रहे, हम कह रहे कि उसकी भी जांच की जाएगी, दवाइयों की जांच की जाएगी, इसकी जांच की जाएगी। और इसके अलावा जो है, जो एक बोर्ड बैठ के अभी जो आपका विसरा की रिपोर्ट जो आ रही है, आपके जो ज़्यादा डेथ कह रहे हैं सेप्टोसीमिया होने से और मल्टी ऑर्गन फेलियर से जा रही है, परंतु इसके अंदर एक जो चिंता का विषय ये है कि इतनी जल्दी मौत कैसे हुई। बेसिक चीज़ है, सेप्टोसीमिया भी होता है तो उसमें कई दिन लग जाते हैं, एक ऑर्गन फेल होता है तो फिर दूसरा हो जाता है, ऐसे करके ये एक जो विषय है, एक शहर के अंदर 2 हॉस्पिटल और वो सब आपके ये आपके सिजेरियन ऑपरेशन के अंदर, ये हम खुद चिंतित हैं और इसके हम बिल्कुल बॉटम तक जब तक हम खोज नहीं कर लेंगे कि इसका क्या कारण है, हम भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जनता पे हम पे भरोसा है, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री पे भरोसा है, तो इसका नहीं करेंगे। और इसके अलावा भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माननीय ओम जी बिरला ने जैसे ये हुआ वो तुरंत आ गए आपके बीच में, और उन्होंने एम्स की जो टीम, जो 5 लोगों की टीम्स है, वो कल या परसों आएगी, तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल जिनकी एक्सपर्टीज है, वो हमारे डिपार्टमेंट को छोड़ के हमारे से अलग वो एक इंडिपेंडेंट जांच करेगी। इसके अलावा जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी केस प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेट हो जाता है, फिर वो सरकारी हॉस्पिटल में आशा लेके दौड़ के आते हैं, तो कई जो पेशेंट्स हैं वो कोमॉर्बिड भी होते हैं, तो वो भी आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आपको मालूम है कि उनके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई प्रॉफिट ज़्यादा हमारा बने, और कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो नॉर्मल डिलीवरीज को भी सिजेरियन कर देते हैं, ठीक है ना। हमारा हॉस्पिटल है जो एक्चुअली सिजेरियन की जहाँ जरूरत होती है वहाँ सिजेरियन करते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में सिजेरियन हो रहे हैं, इसकी मतलब है जनता को हमारे आपके कोटा के हॉस्पिटल पे उनको विश्वास है। इसके अलावा जो है, अभी आपके जैसे ही ये हुआ, पूरी टीम हमारी आ गई, हमारे सबसे बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट है जिन्होंने आके कई जाने, धनंजय अग्रवाल डॉक्टर हैं, उन्होंने आके यहाँ पे बचाई, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि थोड़ी सी शांति रखें, जब तक ये रिपोर्ट्स, विसरा की रिपोर्ट्स, ये सब नहीं आ जाए हमारे पास, हमें थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा इसके अंदर। और डॉक्टर्स जिन्होंने कितनी मेहनत की है, जब कॉम्प्लिकेशन आ गए और इन्होंने इतने बचा लिए पेशेंट्स को, आप देखिए कि जो पेशेंट 12 आए थे उसमें से 4 डेथ्स हुई, 8 को इन्होंने लड़ लगा के रात दिन करके, इन्होंने ये भी जो श्रेय हमारे डॉक्टर्स को जो जिन्होंने जाने बचाई है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जब तक आईवी फ्लूइड, ड्रग्स और जो आपके जो ये लगते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, कैनुला, इसके अंदर जो है जो इन्फेक्शन और जो वो पकड़ लेता है, उसकी रिपोर्ट आने पर ही हम इसके सही दिशा में हम जा पाएंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों को ये सोचना, भाई आप 2 और 2 होते हैं 4, ये आपको नोट करना है कि अगर इतने लोग अपनी आस्था रख के इतने भारी तादाद में डिलीवरी सिजेरियन कराने के लिए ये 2 हॉस्पिटल्स में आते हैं, जिन हॉस्पिटल्स का इतना रिकॉर्ड ओपीडी है, तो जब जनता ही इतनी आ रही है किसी हॉस्पिटल में, खराब हॉस्पिटल में कौन जाता है, जहाँ पर चोरी चकारी होती है कौन जाता है वहाँ पर। तो इन हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज के लिए और ये डिलीवरीज के लिए एक जनता के मन में ये जो 2 रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स की जो एक रेपुटेशन बनी है, मैं सोचता हूँ कि इन पे एकदम उंगली उठाना सही नहीं होगा जब तक हम जांच करके हम पूरी रिपोर्ट्स नहीं लाएं। और डॉक्टर्स को जो दिन रात मेहनत करके जो उन्होंने जाने बचाई, आपके 10 में से 9 बच्चे बच गए, ये उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अलावा कोई टेक्निकल क्वेश्चन है, जैसे पुखराज जी है, ये ड्रग्स इनकी कंपनी हमारी
करती है, अपने डीसी साहब और कलेक्टर साहब हैं जो जिनको रिपोर्ट जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ग्राउंड लेवल के अंदर आपको ध्यान है, आपके जनप्रतिनिधि है जो यहाँ आपके रोज आपकी सिटी के बीच में रहते हैं, आपके प्रिंसिपल साहब हैं, आपकी सुपरिटेंडेंट्स हैं, यहाँ पर कोई आपको पिन पॉइंटेड टेक्निकल चीज़ आपके मन में हो तो आप उसकी ज़रूर आप को कोई इंक्वायरी फुलफिल करनी है आप ज़रूर बोलिए। फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ड्रग्स की और इन चीज़ों की रिपोर्ट्स आ जाए तो थोड़ा हमें अच्छी दिशा मिल जाएगी इसके अंदर की प्रॉब्लम का। सर एक ये जो विभागीय समिति बनाई थी, जो जांच कमेटी बनाई थी, उसने एक रिपोर्ट आपको कल सबमिट की है प्राइमरीली, जो एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर मोनिका जैन की अध्यक्षता में थी, तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने क्या आपको मतलब सजेस्ट किया है? ये ड्रग्स की टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसके लिए ड्रग्स की मतलब कुछ एकदम सडन कोई रिएक्शन, इतनी क्विक डेथ जो हुई है ना, उसके अंदर कोई ब्लड स्ट्रीम में कोई चीज़ नहीं है, तो इसके अंदर थोड़ा वेट करके हम पिन पॉइंट उंगली उसी पे उठा सकते हैं जब हमारे पास सर ऐसे मामले पहले भी आए क्या प्रदेश में? उन मृत आत्माओं के लिए क्या राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की घोषणा की? कलेक्टर साहब जो है ये बैठ के जो भी नियम कानून में राजस्थान के अंदर जो बनाए गए उसके जो उसके दायरे के अंदर जो भी होगा वो हम सर ऐसे मामले पहले कभी आए क्या सर राजस्थान में, इस तरीके के मामले कभी रिपोर्ट हुए क्या? भाई मेरे कार्यकाल में तो नहीं हुए, अब आगे पहले हो तो पता नहीं, पर ये बहुत अनयूजुअल जो हुआ है सिजेरियंस के अंदर एक सिटी के अंदर 2 हॉस्पिटल जो सरकार के हैं, ये एक पहलू बना हुआ है और इसकी जो जब तक रियल जांच होके हमारे पास रिपोर्टें नहीं आए, हमारे पास भी कुछ जवाब नहीं, क्योंकि बहुत ही ऐसा केस ऐसे आते नहीं है कभी। प्रथम दृष्टया जांच करवाई है क्या सर? उसमें एक साथ 10 महिलाएं किडनी से पीड़ित हुई, इसमें कोई षड्यंत्र है सर? षड्यंत्र नहीं है इसके अंदर, षड्यंत्र एक साथ किडनी का पूरे सुनिए, राजस्थान छोड़ इंडिया में नहीं मिला सर। कौन करेगा षड्यंत्र? सर इस तरह के केस ग्वालियर में 2024 में आए थे जिनमें एक साथ 4 महीने की 62 महिलाओं को जोधपुर में भी 2011 में था। क्या उस केस से भी अपन इसमें कुछ मदद मिल सकती है आगे? देखिए हमारे लिए एम्स की टीम आना एक बहुत बड़ी चीज़ है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ओम जी बिरला को, दिल्ली में बैठ के उन्होंने पूरा व्यवस्था करके नड्डा जी से बात करके वो जब आएगी एम्स की टीम, एम्स हमारा सबसे बिगेस्ट मोस्ट मॉडर्न मोस्ट टेक्निकल हमारा हॉस्पिटल है, उसके सामने क्या है कि जो वो देखेंगे, जो सैंपल लेंगे, जो करेंगे, तो उनकी जो भी वो हमें गाइड करेंगे हम उस अनुसार चलेंगे। ये जब केस सामने आने लगे तब क्या हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम थी उनको ये अंदेशा नहीं था कि ये एम्स की देखरेख तक मामला जाना डॉक्टर्स तो जान क्या इस तरह की चीज जान बचाने में लगे थे और मेरी बात सुनो, कितनी जानें बचा दी सर, इस बात से इनकार नहीं है। अच्छा इसके अंदर ऐसा है, दो प्रसूता जो थी उनके एक का हार्ट प्रॉब्लम और एक का मतलब मैं नहीं कह रहा सब बात कर दो का जो है, देखिए जो उनको पाया गया उनके ऑलरेडी जिसको कोमॉर्बिड कहते हैं, वो उनकी थोड़ी जो हालत सही, मतलब सर इस घटनाक्रम को 10 दिन होने को है, प्रथम दृष्टिया मतलब कुछ तो क्लियर हुआ होगा, आपने इतनी कमेटियां भेज दी, इतने एक्सपर्ट। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो ड्रग्स और मेडिसिन कैंडुला इनका जो टेस्ट है ना, वो उसको हम फास्ट नहीं कर सकते, उसके जो लगते हैं 20 दिन 15 दिन जो भी है, सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर जो है वो जो रिपोर्ट आएगी वो हमें बता पाएगी और उसके बाद एम्स की टीम आई रही है। सर अभी जो रिपोर्ट आपने सस्पेंड किया है, यूनियन भी यही कह रही है कि रिपोर्ट आने का इंतजार से पहले सस्पेंड कर दिया है, अब आपके सामने चुनौती होगी, फिर वो हड़ताल पे जाएंगे और सारी चीज़ें हम उनको समझाएंगे, कोई देखिए ऐसा निष्पक्ष लोगों को बैठाएंगे हम, जो बोर्ड इसका बनाएंगे निष्पक्ष जांच करेगी, कौन चाहता है सुनो बताओ, हमारा डिपार्टमेंट थोड़ी ना चाहता कि बोर्ड बना के इनको हटाएं, हम जांच करेंगे, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, मैं भी देखूंगा, अगर उनकी गलती नहीं थी